नमस्कार दोस्तों। तो आज 5 प्रश्नों की श्रृंखला का हमारा जो है 23वां दिन है और कल के प्रश्नों के उत्तर एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आज के अगले 5 प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न था कल का, गगनयान के संदर्भ में कितने कथन सही हैं। सही कथन देखने हैं हमको। पहला कथन था, गगनयान परियोजना में 3 दिनों के मिशन के लिए 3 सदस्यों के दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च करके और भारतीय समुद्री जल में उतरकर उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करने की परिकल्पना की गई है। तो ये कथन जो है सही है कि 3 क्रू मेंबर्स को 400 किलोमीटर ऊपर की ऑर्बिट में भेजा जाएगा और फिर उनको वापस समुद्री जल में उतारेंगे। दूसरा, LVM-3 रॉकेट जो GSLV Mk3 है उसी को ही इस्तेमाल किया जाना है, तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन आप देखेंगे, और चूंकि इसमें जो है क्रू भेजा जाना है 3 लोगों का, तो इसको ह्यूमन रेटेड बनाना, मीन्स मानव को भेजे जाने के लिए जो कुछ भी उपयुक्त इसमें परिवर्तन करने वो परिवर्तन किए जाएंगे, तो इसलिए तीसरा कथन भी सही है। तो इसमें से सत्य कथन जो है उपर्युक्त सभी, आंसर इसका सी है। दूसरा प्रश्न था कल का, सत्य कथन चुनना था इसमें से। तो संघाई सहयोग संगठन में तुर्कमेनिस्तान सदस्य नहीं है क्योंकि उसने स्वयं को तटस्थ घोषित कर रखा है। ये बात सही है, तुर्कमेनिस्तान ने जो है खुद को तटस्थ घोषित कर रखा है, इसलिए आप देखेंगे कि तुर्कमेनिस्तान जो है वो आपको किसी भी संगठन में सदस्य के तौर पर नहीं मिलेगा। बी, सी और डी तीनों आप समझ रहे होंगे गलत है। बी में आप देख लीजिए कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सफलता हेतु इस योजना से संबंधित 5वीं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बैठक, 5वीं नहीं होगी 4थी होगी। उसके बाद आप देखिए कि सी जो है इसमें कुकी समुदाय अरुणाचल प्रदेश में नहीं रहता है, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी प्रदेशों में है। तो कुल मिला के बाकी के कथन जो है गलत थे, इसमें केवल पहला कथन जो है वो सत्य था। तीसरा प्रश्न था हमारा कल का, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुने। तो भारत और पाकिस्तान को संघाई सहयोग संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में वर्ष 2017 में ही स्थान दिया गया था, ये सही है। बी, 2023 से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने संघाई सहयोग संगठन पर प्रतिबंध आरोपित कर दिए हैं, ये भी सही है, चूंकि रशिया यूक्रेन वॉर इस समय चल रहा है, तो जो पश्चिम देश हैं उनका ये मानना है कि ये जो है रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, संघाई सहयोग संगठन के सारे देश जो भी हैं। लेकिन भारत को लेकर के ऐसी स्थिति नहीं है, भारत भी संघाई सहयोग संगठन में सदस्य है। तीसरा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की भोजन एवं पेय पदार्थों की बास्केट में सब्जियों को उनकी मूल्य अस्थिरता के कारण सम्मिलित नहीं किया जाता है, ये गलत है। यही कथन जो है असत्य है, क्योंकि उस बास्केट में जो फूड एंड बेवरेजेस का पोर्शन है वो 46% के आसपास का वेटेज है और उस 46% के वेटेज में 19 सब्जियाँ शामिल की जाती हैं। ठीक है। डी, चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम यदि किसी ऊबड़ खाबड़ सतह पर उतर जाता है तो 12 डिग्री के कोण तक के झुकाव में भी स्थिरता को प्राप्त कर लेगा, ये कथन सही है। उसके बाद चौथा प्रश्न था हमारा कल का, असत्य कथन चुनना है इसमें। तो ब्रिटिश काल में बंगाल प्रांत में विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों अस्तित्व में थी, ये बात सही है। जब 1947 में विभाजन का समय आया है तो विभाजन के दौरान दोनों ही मतलब परिषद में भी और विधानसभा में वोटिंग कराई गई थी, उसके बाद ही जो है विभाजन हुआ है। जो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल का विभाजन हुआ था, पूर्वी बंगाल फिर बांग्लादेश के तौर पे रहा, कुछ समय तक पाकिस्तान का हिस्सा बन के रहा, फिर 1971 से बांग्लादेश हो गया। और संवैधानिक नैतिकता का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 141 में वर्णित नहीं है। देखिए, संवैधानिक नैतिकता का कहीं पे भी वर्णन नहीं है पूरे संविधान में। तो तीसरा कथन जो है ये भी सही है। और चौथा आप देख ही रहे होंगे, जो बी था, पश्चिम बंगाल के स्थानीय चुनाव में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियां ही शामिल हैं, जिला परिषदों का अस्तित्व नहीं, ये गलत है, जिला परिषदों का भी अस्तित्व है। अभी जो लोकल चुनाव हुए हैं वहाँ पे तो तीनों के लिए जो है वोटिंग की गई है। 10वां देखिए आप, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुने। तो सत्य कथन आपको देखना था, ये सूडोमोनास को लेकर के था। तो सूडोमोनास जो है वो बैक्टीरिया है, तो विषाणु नहीं है, ये बात सही है, और संक्रामक भी है, तो इसलिए पहला कथन सही है। दूसरा आप देखेंगे कि मल्टी ड्रग प्रतिरोधी अवस्था अगर ये प्राप्त कर लेगा तो इसका उपचार सरल नहीं होता है, कठिन हो जाता है, क्योंकि ड्रग्स जो है फिर लिमिटेड हो जाते हैं कि उतने ही ड्रग्स से जो है इलाज किया जा सकता है, वो भी होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं। तो दूसरा कथन गलत था। तीसरा देखिए, ये मिट्टी में जीवित नहीं रह पाता है परंतु नमी युक्त वातावरण इसके विस्तार हेतु विशेषतः उपयोगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हर तरीके के वातावरण में रहता है, मिट्टी पानी सब जगह पाया जा सकता है। तो तीसरा कथन भी गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। चौथा देखिए, आँखों को नहीं कर सकता है संक्रमित, ये गलत है, क्योंकि अभी जो राजस्थान में मामला आया है तो वो उसमें आँखों का ही ऑपरेशन हुआ है, लगभग 60 से 70 लोगों का, और उन्हें स्यूडोमोनास बैक्टीरिया का संक्रमण निकला है। तो तीसरा स्टेटमेंट, जो चौथा का स्टेटमेंट है, ये भी गलत है, यानी दूसरा तीसरा चौथा स्टेटमेंट गलत है। तो सत्य आप समझ गए होंगे कि केवल पहला और पाँचवा है। अगर किसी भी तरीके का ऑपरेशन होता है तो फिर इसके इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो 1 और 5 जो है वो सही था, आंसर था इसका सी। इसके बाद आज की हम लोग की अपनी रस्म का देख लेते हैं।
योजना मात्र कल्पना भी लगे तब भी उस पर विश्वास करो और उसे सच बना दो। हर बड़े कार्य से पहले उसका स्वप्न देखा जाता है और फिर उसे मूर्त रूप दिया जाता है। मात्र इच्छा शक्ति यही एक मूल मंत्र है उस सफलता के पीछे। इच्छा करो, फिर उसे दृढ़ता से चाहो और योजना को तन्मयता से क्रियान्वित करो। विजय तुम्हारा वर्ण करेगी। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। इसमें से आपको सत्य कथन चुनना है। भारत के पास 10 परमाणु पनडुब्बियां हैं, जिनमें से 4 बंगाल की खाड़ी में तथा 3 अरब सागर में हैं। बी, वर्तमान समय में सिंधुघोष श्रेणी की सभी पनडुब्बियां सेवा मुक्त की जा चुकी हैं। सी, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों को ही कलवरी क्लास भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत अभी तक कुल 6 पनडुब्बियां बनाई गई हैं। डी, शिशुमार क्लास की पनडुब्बियों को कलवरी क्लास के बाद अपनाया जाएगा। तो इसमें से आपको सत्य कथन चुनना है। अगला 12वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। तो असत्य कथन चुनना है आपको। भारत फ्रांस के अगले 25 वर्षों की साझेदारी हेतु निर्धारित सहयोग मापदंडों को होराइजन 2047 का नाम दिया गया है। बी, इलेक्टोरल बॉन्ड सरकार द्वारा चुनाव हेतु कॉरपोरेट अनुदान को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। सी, फ्रांस ने भारत को यूरेनियम की आपूर्ति कभी नहीं की है। डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, तीसरा है आज का। वैसे जो नंबरिंग में 13वां है, 100 प्रश्न पूरे होने के बाद दोबारा हम लोगों ने 1 से स्टार्ट किया है 21वें दिन से। तो असत्य कथन चुनना है आपको। भारत में उपयोग होने वाले वाहनों में विद्युत संचालित वाहनों का प्रतिशत 1 से भी कम है। बी, प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत लाए गए चीताओं को राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में रखा गया है। सी, भारत में आपराधिक मानहानि की शुरुआत 1847 में लॉर्ड मैकाले द्वारा की गई थी, जिसे बाद में 1860 में संहिताबद्ध किया गया था। तो यह इनका आंसर आपको सोचना है, खुद से पॉज करके देखिएगा, पढ़िएगा। डी, आयुष्मान भारत योजना कार्यक्रम का उपयोग करने वाले लोग पारिवारिक डॉक्टर से अपनी प्राथमिक देखभाल सेवाओं का उपयोग करते हैं, और जब किसी को अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है तो PMJAY, PMJ बोलते हैं इसको, जन आरोग्य योजना, विशेषज्ञ उपचार और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता वाले लोगों के लिए मुफ्त माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। 14वां क्वेश्चन है हमारा, आयुष्मान भारत के योजना के विषय में जो सही कथन चुनना है आपको। तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसे केंद्र सरकार और राज्य दोनों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है। दूसरा, भारत सरकार ने पहली बार फरवरी 2018 में भारत के केंद्रीय बजट में एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल योजना के रूप में आयुष्मान भारत की योजना की घोषणा की। तीसरा है, भारत में सार्वजनिक प्रणाली में आवश्यक प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय बीमा आधारित प्रणाली की ओर बदलाव को बढ़ावा दिया गया है। अब आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही हैं। अंतिम प्रश्न है हमारा आज का, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। और ये जो है, जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, ये आजकल जो है काफ़ी चर्चा में उसको लेकर के है। तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 40,000 करोड़ रुपए है। और यदि इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलने से मुख्य लाभ यह होगा कि परियोजना को पूर्ण करने के लिए 90% राशि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरा है ERCP, यही है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ओके, तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का उद्देश्य दक्षिणी राजस्थान में बहने वाली चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों में वर्षा ऋतु के दौरान उपलब्ध अधिशेष जल का उपयोग राज्य के उन उत्तरी जिलों में करना है जहां पीने के पानी और सिंचाई हेतु जल का अभाव है। और तीसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना अगस्त 1980 में तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय द्वारा पानी के अंतर बेसिन हस्तांतरण के माध्यम से जल संसाधन विकास के लिए जल अधिशेष बेसिन से पानी की कमी वाले बेसिन में पानी स्थानांतरित करने के लिए तैयार की गई थी। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना को नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान भी बोलते हैं। तो ये आपको बताना है कि ये कथन जो है सही है या गलत है। तो कौन सा कथन सत्य है, कितने सही हैं, आपको ये बताना है। इस तरीके से हमारे आज के 5 प्रश्न थे। तो इसी के साथ में हम लोग जो है यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। वीडियो अपनी एक तो कंसिस्टेंसी जो है, निरंतरता है प्रश्नों के लिए, वो आप बनाए रखिए। प्रश्न आप देखते रहेंगे तो धीरे धीरे करके आपको पढ़ाई करने का एटीट्यूड भी बदल जाएगा और आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिक पढ़ते पढ़ते समझ में आने लगेंगे क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। और आगे आपको वीडियो पसंद आता है तो आप जो है अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जो है आपको लगातार वीडियो मिलते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।